नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप और सीधे सीधे आज मैं आपको लोकसभा में जो कुछ हुआ वो बताता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दरमियान सबसे पहले महाकुंभ में जो लोग मरे, जिनकी मृत्यु हुई, उनको श्रद्धांजलि देने की मांग कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन लोगों की मौत उस कुंभ हादसे में हुई है। हालांकि ओम बिरला ने उनको श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। दोस्तों, जब अखिलेश यादव को श्रद्धांजलि नहीं देने दिया गया तो अखिलेश यादव ने उसके बाद एक एक करके महाकुंभ में जो कुछ हुआ है वो सारा सच पूरे देश के सामने रखा, आंकड़ों के साथ रखा और बताया कि किस तरीके से वहां अव्यवस्थाएं थी। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं और अखिलेश का एक एक बयान भारत एक सोच के दर्शकों को आज मैं सुनवाऊंगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ हादसे में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयों, डॉक्टरों, भोजन, पानी, परिवहन के आंकड़े संसद में पेश किए जाएं। त्रासदी के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सच छिपाने वालों को सजा मिले। हम डबल इंजन सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई दोष नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए गए, छिपाए गए और मिटाए गए। ये अखिलेश यादव ने बात कही और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महाकुंभ में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है और महाकुंभ की व्यवस्थाएं सेना को सौंप देनी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर बोलते हुए लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के सामने अपने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई
समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। और इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कोई दुख नहीं प्रकट किया। 17 घंटे बाद इस घटना के बारे में बताया गया और पूरी तरीके से देश को गुमराह किया गया। दोस्तों अखिलेश यादव ने कई अहम बातें कही। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुंभ हादसे में जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करिए। कुंभ हादसे में महिलाओं का, बच्चों का पूरा डेटा सार्वजनिक करिए। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। अखिलेश यादव दरअसल ये भी बोले, अखिलेश यादव ने कहा कि आप दावे करते थे कि 100 करोड़ लोगों के लिए हमने व्यवस्थाएं कर रखी हैं और आपकी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई थी। आपकी कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। आपने सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और यहां तक कि जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने जैसे ही लोकसभा में इस्तीफा देने की बात कह दी, पूरा सदन सन्नाटे में चला गया। अखिलेश यादव ने मौन रखने की इजाजत भी मांगी, लेकिन उनको वो मौन रखने की इजाजत नहीं दी गई। दोस्तों इसके बाद लोकसभा में लगातार अखिलेश यादव बोलते रहे। उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, सरकार को घेरा, डबल इंजन की सरकारों को घेरा और बार बार अखिलेश यादव ये मांग करते रहे कि महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनका सही सही आंकड़ा सरकार पेश करे। पूरे देश के सामने ये आंकड़ा जरूर सामने आना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ दीजिएगा। नमस्कार।